तो आज हम स्टैक के प्रोग्राम्स देखेंगे, कैसे हम पुश और पॉप का सी प्रोग्राम के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर याद हो, ये स्टैक की एल्गोरिथम हमने लिखी थी, जिसमें हमने स्टैक को एक एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया था। हमने टॉप की वैल्यू पुश में हमेशा ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे। अगर टॉप की वैल्यू मैक्स साइज -1 के बराबर है तो हम प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो। मैक्स साइज क्या है? एरे का मैक्सिमम साइज। तो अगर एरे का साइज 5 है तो टॉप की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 4 तक, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट है। तो अगर ओवरफ्लो नहीं है तो एल्स के केस में हम क्या करेंगे? टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उस पोजीशन पे आइटम को इंसर्ट कर देंगे। जैसे अभी टॉप की वैल्यू है 1, इस पे एक एलिमेंट है, हमें एक और वैल्यू पुश करनी है 10, तो टॉप को पहले बढ़ा के नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे, 2 पे ले जाएंगे और फिर उस पोजीशन पे हम आइटम को इंसर्ट कर देंगे। तो इसका प्रोग्राम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मैक्रो ले लिया, हैश डिफाइन मैक्स साइज 5। ठीक है, ये मैंने 3 फंक्शंस बनाए हैं, पुश, पॉप और प्रिंट स्टैक। प्रिंट स्टैक मैं यूज़ करूँगी स्टैक को प्रिंट कराने के लिए। तो जब भी हम कोई अपना फंक्शन बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो उसकी डिक्लेरेशन ऊपर देनी होती है मेन फंक्शन के ऊपर, अदरवाइज हमारी कंपाइलेशन एरर आती है। हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले लिया टॉप और एक एरे ले लिया स्टैक के नाम से। ये हमने ग्लोबल इसलिए लिया, अगर हम इसे मेन फंक्शन के अंदर लोकल लेते तो हमें हर फंक्शन में पुश और पॉप में बार बार ये पास करना पड़ता है, टॉप वेरिएबल और एरे। इसलिए मैंने इसको ग्लोबल बना दिया, तो अब मुझे इन फंक्शंस में इसे पास नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं पता है सी में, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए कि ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल में क्या फ़र्क है। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर होते हैं वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पुश फंक्शन है, जैसे ये यहाँ प्रिंट स्टैक के जो फंक्शन है, इसके अंदर ये जो वेरिएबल है आई, तो ये सिर्फ इस फंक्शन में ही विजिबल होगा आई। इसको हम बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। इसी तरीके से अगर हमने टॉप की वैल्यू अंदर ही होती है, हम मेन के अंदर ही होती, तो हमें हर फंक्शन के अंदर टॉप की वैल्यू को पास करना पड़ता है। इसलिए हमने टॉप और स्टैक को ग्लोबल बना दिया। टॉप की वैल्यू हमने -1 से इनिशियलाइज कर दी और स्टैक का साइज क्या है? मैक्स साइज 5। मैक्रो लेने से ये फ़ायदा होता है, मान लो मैंने यहाँ पे अगर 5 लिखा होता तो कोड में हर जगह मुझे 5 का चेक लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ मुझे लिखना पड़ता है इफ टॉप इक्वल्स टू 5 - 1 4। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया, मैक्रो ले लिया। इससे ये भी फ़ायदा है, इन फ्यूचर अगर मुझे एरे का साइज बढ़ाना है तो बस मुझे एक लाइन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। इसको मैं 5 की जगह 10 कर दूँगी तो कोड में अपने आप हर जगह चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्रो यूज़ किया। अगर मैंने यहाँ 10 लिखा होता तो मुझे हर जगह कोड में जाके चेंज करना पड़ता, 5 को 10 करना पड़ता, जहाँ जहाँ भी मैं एरे का साइज यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टैक का साइज कितना है? 5। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये पुश फंक्शन को कॉल किया है। पुश नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। स्टैक इंसर्ट के नाम से फंक्शन बना सकते हैं, स्टैक पुश के नाम से फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उनका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो पुश के अंदर मैंने ये वैल्यू पास कर दी 10, मुझे स्टैक में ये 5 आइटम्स ऐड करने। ठीक है, तो मैंने 5 टाइम्स ये फंक्शन कॉल करा दिया पुश। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया प्रिंट स्टैक, जो कि मेरे स्टैक को प्रिंट कराएगा। फिर मैंने एक और आइटम पुश किया 60, तो ये आइटम पुश नहीं होगा क्योंकि स्टैक का साइज है 5 और 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं स्टैक पे। तो अगर हम 6th टाइम ये पुश कॉल करेंगे तो हमारा प्रिंट आएगा कि स्टैक इज ओवरफ्लो। फिर हम ये पॉप फंक्शन कॉल करेंगे। पॉप में हमें आइटम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट ही पॉप होता है। और पॉप करने के बाद फिर से हम स्टैक के कंटेंट्स को प्रिंट कराएंगे। तो पहले आउटपुट आएगा 10, 20,
30 40 50 और फिर 2 बार जब पॉप हो जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा स्टैक में, सिर्फ 10 20 और 30, 40 और 50 क्या हो जाएंगे। अभी जो पुश फंक्शन है जो मैंने एल्गो लिखी थी बस उसी को मैंने सी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने टॉप की वैल्यू चेक की, अगर वो मैक्स साइज -1 है इसका मतलब स्टैक ऑलरेडी फुल है, तो मेरा प्रिंट आएगा अनेबल टू पुश आइटम, जो भी आइटम आपने पास किया। और अगर अभी स्टैक फुल नहीं हुआ है तो टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, स्टैक के टॉप पोजीशन पर आइटम आ जाएगा। सिमिलरली पॉप में हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, अगर टॉप की वैल्यू -1 है इसका मतलब स्टैक क्या है, एम्प्टी, एल्स हम प्रिंट करा देंगे कि अभी कौन सा आइटम हम डिलीट करने वाले हैं। टॉप मोस्ट आइटम हमेशा डिलीट होगा और डिलीशन के बाद टॉप की वैल्यू को हमें कम कर देंगे। पुश में टॉप की वैल्यू को बढ़ाएंगे और पॉप में टॉप की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। और प्रिंट स्टैक मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया है जिसमें मैं लूप लगा दूंगी, स्टैक में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितनी टॉप की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर स्टैक में 3 एलिमेंट्स हैं तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, 2 0 1 2, तो टॉप बताएगा कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे ये है ना, कितने एलिमेंट, टॉप की वैल्यू 2 है मतलब स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, टॉप की वैल्यू 3 है, 3 मतलब स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो स्टैक को प्रिंट कराने के लिए सिंपल हमें लूप लगा देना है 0 से लेकर टॉप की वैल्यू। तो प्रिंट स्टैक फंक्शन में मैंने सिंपल एक लूप लगा दिया और प्रिंट करा दिया स्टैक के कंटेंट। बस इतना सा इसका प्रोग्राम है, इसको जब हम रन कराएंगे तो ये हमारा आउटपुट आ गया 10 20 30 40 50, ये हमने स्टैक में पुश कर दिया था। फिर हम जब एक और एलिमेंट 60 पुश करने जाएंगे तो हमारा पुश फंक्शन में से ये वाला प्रिंट आएगा, स्टैक ऑलरेडी फुल, ये देखो यहाँ पे आ गया स्टैक ऑलरेडी फुल, अनेबल टू पुश आइटम 60। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, पॉप फंक्शन को कॉल किया था। ये पॉप फंक्शन जब कॉल होगा तो प्रिंट हो जाएगा जो आइटम पॉप हो रहे हैं। तो कौन से आइटम पॉप होंगे, पहले 50, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है 50, उसके बाद एक और बार पॉप किया तो क्या एलिमेंट पॉप हुआ 40। तो आफ्टर पॉप हमने फिर से यहाँ पे प्रिंट स्टैक फंक्शन कॉल किया था, तो स्टैक के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे 10 20 और 50, क्योंकि टॉप की वैल्यू हम घट के क्या हो गई है 2। ओके, थैंक यू।